हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान, बड़ी मेहनत तो लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले मैरिड या अनमैरिड कौन से डीएम लॉयल्टी के साथ, सीरियसनेस के साथ, जल्दी से डीएफ के साथ रियूनियन में आ जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। कौन से डीएम मैरिड या अनमैरिड लॉयल्टी और सीरियसनेस के साथ अपने डीएफ के साथ रियूनियन में आ जाते हैं। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल के आ रहा है, क्यों आपसे ये कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, या टैरो रीडिंग या सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस 2 कार्ड गिर चुके हैं पहले से ही, मैं इनको ले लूँगी। 4 ऑफ कप्स, द सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर 4 सिचुएशन है, यानी 4 सिनेरियो हैं। एक, डीएम डीएफ दोनों मैरिड हैं थर्ड पार्टी से। दूसरा, एक मैरिड है थर्ड पार्टी से, दूसरा अनमैरिड है। तीसरा सिनेरियो है दोनों अनमैरिड हैं। चौथा, दोनों मैरिड हैं और ट्विन फ्लेम है, लेकिन इनको पता नहीं है। शादी के बाद इनको पता चलता है कि ये तो ट्विन फ्लेम है। तो देखिए, एक डीएफ का क्वेश्चन भी आया था कि मैम वो अच्छे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जो दोनों अनमैरिड हैं, हम तो मैरिड हैं अदर स्पाउस से, थर्ड पार्टी से, तो हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी परेशानी है, हम तो बहुत ही दिक्कत में रहते हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता कि हमारा क्या होगा। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो डीएफ या डीएम दोनों मैरिड हैं थर्ड पार्टी से, उन डीएफ के लिए बहुत आसान है बजाय उनके जो अनमैरिड है उन डीएफ के। क्यों? क्योंकि आप मैरिज में हैं, आप अपनी जर्नी पर चल रहे हैं, आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आपको पेरेंट्स परेशान नहीं कर रहे हैं मैरिज के लिए। लेकिन उनका क्या, जो डीएफ अनमैरिड हैं, उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी है कि उनको पता है कि उनके ट्विन फ्लेम हैं इस दुनिया में और वो अपने डीएम के अलावा किसी और से नहीं चाहती, अपने डीएम से ही मैरिज करना चाहती हैं। लेकिन उनको फोर्स किया जा रहा है पेरेंट्स के थ्रू कि आप मैरिज कर लो, तो वो करें तो क्या करें, क्योंकि पेरेंट्स हैं, वो भी फिक्र करेंगे अपने बच्चे की, उनका भी फिक्र करना लाजमी है, क्योंकि वो इस जर्नी को नहीं जानते, वो इस डीएफ की सिचुएशन को नहीं समझते, तो वो फिक्र कर रहे हैं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और डीएफ सोच रही है कि करूं तो क्या करूं, ना तो उनको समझाया जा सकता अपने पेरेंट्स को, ना अपने मन को समझाया जा सकता। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। करेंगी दूसरे स्पाउस से शादी तो इनकी लाइफ, क्योंकि शादी के बाद अदर स्पाउस से मैरिज करना यानी कार्मिक से मैरिज करना, वो कार्मिक होगा ही होगा, तो उसके साथ शादी चलती नहीं है। और अगर वेट करें डीएम का, तो कितना वेट करना है, कब आएंगे, कब समझेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके हाथ में नहीं है, डीएफ के हाथ में। तो आप बताओ, जो मैरिड हैं डीएफ डीएम, उन बजाय उनके लिए ज़्यादा परेशानी है जो अनमैरिड है डीएफ, मुझे ऐसा लगता है। तो गाइज, जो डीएम डीएफ दोनों मैरिड हैं, उनके डीएम या एक अनमैरिड है थर्ड पार्टी से और दूसरा एक मैरिड है थर्ड पार्टी से और एक अनमैरिड है वो, और दोनों अनमैरिड हैं वो, और जो दोनों ट्विन फ्लेम हैं और शादी के बाद उनको पता चला है कि वो
ट्विन फ्लेम है और उनकी मैरिज हो चुकी है, उन्हें नहीं पता था। तो इन सबको सब सिचुएशन में जो पहले जागृत होगा यानी डीएफ, चाहे वो मेल बॉडी में है चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, उसको ही इनर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है जर्नी के बारे में, उसको पहले बताया जाता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति पहले जागृत होती है। और जो उनके डीएम है, भले ही वो मेल हो फीमेल बॉडी में हो, उनको बाद में पता चलता है जब वो डीएफ इनर वर्क कर रही होती है, क्योंकि जैसे जैसे डीएफ अपने ऊपर काम करती चली जाती है वैसे वैसे उनके डीएम को भी सच्चाई का पता चलता है, उनके चक्रा भी हील होना शुरू हो जाते हैं, उनके चक्रा भी एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। अब डीएम तब तक सीरियस नहीं होंगे इस कनेक्शन को लेकर, डीएफ के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर लॉयल नहीं होंगे, तब तक डीएफ अपना इनर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जो डीएम है उनके जो लोअर चक्र हैं वो जागृत होते हैं बजाय इसके अपर चक्रा के, और डीएफ के अपर चक्रा ज़्यादा जागृत होते हैं बजाय लोअर चक्रा के। तो देखो सारे चक्रा जागृत होने चाहिए, जो डीएम हैं उनके अपर चक्रा जागृत होंगे, यानी वो डीएफ एनर्जी में आएंगे, तभी वो इस डीएफ को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और इस ट्विन फ्लेम जर्नी को की सच्चाई इनको पता चल पाएगी। और जब तक इनके अपर चक्रा एक्टिव नहीं होंगे तब तक ये अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, इनके अंदर की डीएफ एनर्जी जागृत नहीं होगी और ये इमोशन फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे। इनको पता ही बाद में चलता है जब इनके अपर चक्रा एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, डीएफ का प्यार ठुकरा कर डीएफ को रिजेक्ट करके, तब इनको रिग्रेट महसूस होता है। भले ही डीएफ इनको बाहर से कितना भी समझाने की कोशिश करे, मैरिड हो अनमैरिड हो कुछ भी हो, आपके डीएम नहीं समझने वाले। सारे डीएम एक जैसे होते हैं और सारी डीएफ एक जैसी होती हैं, भले ही मैरिड हो या अनमैरिड हो। डीएफ मैरिड हो या अनमैरिड हो, हर सिचुएशन में उसको अपना इनर वर्क तो करना ही होगा। इनर वर्क किए बिना काम चलेगा ही नहीं। आप तब जब तक नहीं जागोगे, जब तक आप अपने चक्रा को एक्टिव नहीं करोगे, हील नहीं करोगे अपने इशू को, तब तक आपके डीएम के चक्रा भी एक्टिव नहीं होने वाले। और जब डीएम के अपर चक्रा एक्टिव होते हैं तभी ये डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, तभी ये इमोशन फीलिंग को समझते हैं, तभी ये इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं, तभी ये डिवाइन के पाथ पर चलते हैं, तभी ये डीएफ को कमिटमेंट और रीयूनियन देते हैं। तो गाइज ये कहना ठीक नहीं है कि जो डीएफ अनमैरिड है वो बजाय उनके जो मैरिज में है, इनके लिए ज़्यादा आसान है। इस जर्नी को आसान किसी के लिए भी नहीं है। अगर आप अपना इनर वर्क करते हो, आप डिवाइन के रास्ते पर चलते हो, आप मेंटोर को फॉलो करते हो, तो आसान बन जाती है। बनाना पड़ता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी को आसान, वरना तो ये जर्नी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो आपके बस में आना था, ठीक है, ना तो आप जानबूझकर इसमें आए हो, और ना निकलना आपके बस की बात है। आपके बस की बात है सिर्फ अपना इनर वर्क करना, और इनर वर्क करते हुए आपके जो कार्मिक्स हैं, जो थर्ड पार्टी है आपकी तरफ की, आपके डीएम की तरफ की, सब सही हो जाते हैं, सब आपके बीच में से निकल जाते हैं, आपका रास्ता छोड़ देते हैं आपके डीएम और आपका, और इनको निकलना ही पड़ता है, क्योंकि इनके कर्मा बैगेज होते हैं जो थर्ड पार्टी आपकी तरफ है या जो आपके डीएम की तरफ है, ठीक है। अगर आप इनको चाहते हो कि आप दोनों के बीच में से निकल जाएं, आप दोनों का रास्ता साफ कर दें, तो आपको अपना इनर वर्क करना ही पड़ेगा, ताकि इनके जो कर्म हैं आपके साथ थर्ड पार्टी के और आपके डीएम के साथ जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएं। ये अपना लेन देन जल्दी जल्दी पूरा कर लें और रास्ता छोड़ दें, क्योंकि जब तक ये अपना लेन देन पूरा नहीं करेंगे, अपना कर्जा नहीं पूरा करेंगे, तब तक ये आप दोनों का रास्ता नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप जितना जल्दी सीरियसनेस में आकर अपना इनर वर्क करोगे, उतनी ही जल्दी आपके डीएम आपके साथ लॉयल्टी का बिहेवियर करेंगे, आपके साथ लॉयल होते चले जाएंगे, आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे, और थर्ड पार्टी कार्मिक्स सब सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, आपसे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइन का कहना है कि जब कोई मेरे रास्ते पर चलता है तो उसका ठेका मैं ले लेता हूँ। भला ही वो कोई भी सिचुएशन हो, फाइनेंस हो, कार्मिक्स हो, अबंडेंस हो, पीस हो, किसी भी तरह से, और आपके जो
आपके जो पूर्वज हैं, एंसिस्टर हैं, उनको हीलिंग तभी मिलती है जब आप अपना इनर वर्क करते हो, जब आपके चक्र जागृत होते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बस आपको अपना इनर वर्क करना होता है। तो कोई भी कंडीशन आसान नहीं है, सभी कंडीशन मुश्किल है अगर आप अपना इनर वर्क नहीं करते हो। सारे डीएम एक जैसे होते हैं, सब गंभीर नहीं होते हैं अपनी डीएफ को लेकर, सब लॉयल नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोअर चक्रा से डील कर रहे होते हैं। इनकी डीएम एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है, और डीएम एनर्जी यानी लॉजिक माइंड, यानी दिमाग से डील करना। और आपके डीएम जब तक दिमाग से डील करेंगे तो ये आपको समझ नहीं पाएंगे, आपका यूज़ करेंगे। और आपको इनके साथ फिजिकल नहीं होना है जब तक आप दोनों का रियूनियन नहीं हो जाता, जब तक आप दोनों की सोल मर्जिंग डिवाइन से नहीं हो जाती है और एक दूसरे के साथ सोल मर्जिंग नहीं हो जाती है। तो आपको समझना होगा, पहले आपको चीज़ों को समझना होगा, आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना होगा। जब आप समझोगे तभी सब कुछ आपके डीएम समझेंगे। तो आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैरिड या अनमैरिड कौन से डीएम लॉयल्टी के साथ और सीरियसनेस के साथ डीएफ से रियूनियन में आते हैं। यानी डीएफ के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी से जल्दी आपके डीएम आपके साथ लॉयल होंगे, सीरियसनेस के साथ आपके साथ रियूनियन करेंगे।